दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह में आप सभी को जय मसीह की। मैं डेली बाइबल न्यूज़ में रुपेश भारद्वाज आप सभी का स्वागत करता हूं और आज हम फिर परमेश्वर के रहस्यमय और अद्भुत वचन के सफ़र में जाएंगे। तो मेरे दोस्तों, आज का जो हेडिंग है वो आपने पढ़ा होगा कि आपने हत्या की है। वाकई में आपने हत्या की है। जिस प्रकार से बाइबल में लिखा है उससे पहले सबसे पहले मैं आपको हमेशा कहता हूं कि जब भी आप डेली बाइबल न्यूज़ का वीडियो देखें तो बाइबल अपने सामने रखें। तो आज का वचन आप खोल लीजिए, मत्ती 5 अध्याय उसका 21 और 22 पद को आप पढ़ लीजिएगा। मैं मुख्य वचन को जो पढ़ रहा सुन, जो कोई कहे अरे मूर्ख, वह नरक की आग के दंड के योग्य है। तो मेरे दोस्तों, यहाँ पे वचन में लिखा है कि जो कोई भी कहे, किसी को भी, चाहे आपका भाई हो, बेटा हो, पत्नी हो या जो भी रिश्ता हो या किसी पराये को आप मूर्ख भी कहते हैं तो आप नरक के दंड के अधिकारी हैं। तो मेरे दोस्तों, कहने का तात्पर्य मैं आपको एक छोटी सी कहानी से समझाना चाहूँगा। सिकंदर महान, आप सब जानते हैं कि वो बहुत महान राजा था और उसने पूरी दुनिया में अपना राज्य स्थापित किया था। तो सिकंदर का एक मित्र था और वह सिकंदर के सेना का सेनापति भी था जिसका नाम था क्लैक्टस। और हुआ ये कि एक बार क्लैक्टस जो था वो नशे की हालत में आकर पूरी इस मंडली के सामने सेना लोग के बीच में वो सिकंदर को भला बुरा कहने लगा। और सिकंदर वहाँ पे अचानक से आ गया और सिकंदर के वहाँ आने पर जब उसने ये सारी चीज़ें सुनी तो उसने सैनिक से एक भाला को छीन लिया और छीन के सीधा क्लैक्टस के तरफ फेंक दिया। मकसद सिर्फ इतना था कि क्लैक्टस को डराना, मगर हुआ ये कि वो भाला क्लैक्टस को लग गया और उसकी वहाँ पर मृत्यु हो गई। और बहुत दिन तक सिकंदर अपने आप को हत्यारा समझकर कोसते रहा, पश्चाताप करते रहा, मगर जो उसने गुस्से में आकर तुरंत जो हमला किया उसको पश्चाताप किया, मगर उसका कोई फायदा नहीं था। क्लैक्टस तो मर चुका था, अपने आप को कोसते रहा हत्यारा करके, और उसका भी कोई फायदा नहीं था क्योंकि वह मर चुका था। मेरे दोस्तों, उसी प्रकार से हम भी अपने जीवन में कभी न कभी क्रोध करते हैं। अक्सर लोग मैं देखा हूँ कि प्रतिदिन क्रोध करते हैं। अपने बच्चे के ऊपर क्रोध करेंगे माता पिता और उसको कह देंगे गधे, मूर्ख, बेवकूफ़, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। क्रोध में आके लोग एक दूसरे को गाली देने लगते हैं। क्रोध में आके लोग बहुत सारी चीज़ें बोल देते हैं, कुछ तो मन में ही बोल देते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि अगर मन में भी हम सोचते हैं दूसरे के विषय में, मन में भी गाली देते हैं या मन में भी सोचते हैं क्रोध के वजह से, तो भी हम वो चीज़ को कर चुके हैं, उस पाप को हमने कर लिया है। उसी प्रकार से क्रोध में चाहे आप मुंह से बोले या अपने मन में सोचें, चाहे अपने बच्चे के बारे में, अपने पत्नी के बारे में, अपने माता पिता के बारे में या जिसके बारे में भी, तो आप ये वचन आपके ऊपर लागू होता है जहाँ लिखा हुआ है जो कोई कहे अरे मूर्ख। मूर्ख भी एक तरीके का गाली है मेरे दोस्तों। तो हमको अरे मूर्ख भी नहीं कहना है किसी को। यहाँ हमने सिकंदर को देखा कि सिकंदर ने पूरा का पूरा विश्व जीत लिया, विश्व जीता उसने, जगह जगह पे अपने राज्य की स्थापना की, मगर फिर भी वह अपने क्रोध पे काबू नहीं कर पाया, अपने शरीर पे काबू नहीं कर पाया। वो क्रोध में आकर क्लैक्टस की ओर भाला को फेंक दिया, उसकी मृत्यु हो गई। दोस्तों, हम में से बहुत लोग ऐसे हैं जो क्रोध में आके बहुत कुछ कर देते हैं। कभी गाली दे देते हैं, कभी किसी को मार देते हैं। बहुत सारे हस्बैंड थे जो पत्नी के किसी बात पे क्रोध आया तो पत्नी को फिर दनादन पीटने चले गए। और कभी माँ बाप को बच्चे के ऊपर गुस्सा आया तो हाँ, बाइबल में लिखा है कि बच्चे को छड़ी से पीटना जरूरी है अगर वह कोई
वचन के विरुद्ध काम करने लगे उसको सही रास्ते में लाने के लिए। मगर आप उसको मूर्ख, गधा ये सब शब्द का इस्तेमाल ना करें। एक तरीके की आप अपने जीवन के लिए, अपने आत्मा के लिए दंड के कारण आप खुद बन रहे। आपने अपनी पत्नी को गाली दिया किसी बात के लिए, चाहे मन में भी क्यों ना दिया हो, तो आप भी दंड के भागी होंगे। चाहे आपने सामने गाली, अपने माता पिता को मन में आप गाली देते रहें, कुछ भी करते रहें, मगर अंत में जब आपको यह चीज़ मैं आज बता चुका हूँ, इसके बावजूद अगर आप भविष्य में करते हैं, गाली देते हैं और फिर पश्चाताप करते हैं, तो उसका कोई फायदा नहीं। जैसे सिकंदर मरने के बाद उसका पश्चाताप करने लगा, उसको अपने आप को कोसते रहा कि मैं हत्यारा हूँ, मगर फिर भी उसका कोई फायदा नहीं। उसी प्रकार से आज आपने इस वचन को जान लिया, आपने समझ गए, उसके बावजूद आप भविष्य में अपने माता पिता को गाली देते हैं मन में, या कुछ भला बुरा कहते हैं, चाहे अपने बच्चे को भला बुरा कहते हैं, अपनी पत्नी को भला बुरा कहते हैं, अपने रिश्तेदार को भला बुरा कहते हैं, अपने चर्च के पासवान को भला बुरा कहते हैं, अपने पड़ोसी को भला बुरा कहते हैं, आप किसी को भी भला बुरा कहते हैं, तो आप नरक के दंड के भागी होंगे। सबसे पहली बात आज से, अभी से आप समझ लें कि आपको किसी को भी किसी प्रकार का अपने मन में भी ये नहीं सोचना है भला बुरा किसी के बारे में, ना गाली देना है, ना भला बुरा सोचना है। वो फलाना ऐसा किया तो उसने मेरे लिए ऐसा किया, उसका ऐसा हो जाए, उसका बुरा हो जाए, ऐसा आपको सोचना ही नहीं है। परमेश्वर के हाथ में आप सौंप दो, जो भी है सब चीज़। आप, परमेश्वर कहता है कि आनंदित रहो, आप उसकी प्रार्थना, वचन, स्तुति में आप आनंद करिए। और जो व्यक्ति ने आपके साथ बुरा किया उसको परमेश्वर के हाथ में सौंप दीजिए, परमेश्वर उसके साथ जो भी करे, पर आपको उसके लिए ना तो श्राप देना है, ना उसको भला बुरा कहना है। तो आज का वचन यही है, अगर आप ये सब काम करते हैं तो आप एक हत्यारे हैं और आप दंड के भागी हैं, आप नरक के दंड के भागी हैं। जैसे कि पहला यूहन्ना 3:15 में लिखा है, प्रत्येक जो अपने भाई से घृणा करता वह हत्यारा है। भाई कहने से हर वो व्यक्ति, आपका जो रिश्ते में भाई आता है, वो नहीं, हर मनुष्य आपका भाई है। तो मेरे दोस्तों, उस हिसाब से आपने किसी को भी घृणा किया और घृणा करके भला बुरा कहा तो आप एक हत्यारे हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि आप अपने सबसे पहले क्रोध को कंट्रोल करें, दूसरा किसी से घृणा ना करें, किसी को श्राप ना दें, आप सिर्फ सब चीज़ परमेश्वर के हाथ में सौंप दें, तभी आप इस दंड से बच सकते हैं। तो मेरे दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आज शाम को, तब तक के लिए आप सभी को जय मसीह की। इसी तरह और भी हमारे भारत देश के लिए बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं, जिसके लिए यदि परमेश्वर पिता आपके मन को उभारता है तो आप अपनी आर्थिक सहायता राशि दे सकते हैं। आप डायरेक्ट हमारे बैंक अकाउंट में डाल सकते हैं और UPI के जरिए भी आप अपनी मदद राशि डाल सकते हैं। नीचे दिए गए QR कोड को स्कैन करके, अन्यथा डिस्क्रिप्शन में दिए वेबसाइट के लिंक को क्लिक करके भी आप अपनी मदद राशि दे सकते हैं। धन्यवाद।